मित्रों, वीडियो शुरू होने से पहले इस प्यारे से वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और प्राचीन कहानियां से आप हमेशा जुड़े रहें मित्रों। और एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखना, ताकि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे, आप सभी लोग हमेशा खुशहाल रहे, जीवन में कभी भी अधिक दुख का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में भूल से भी नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर आप इन गलतियों को करते रहते हैं तो ऐसे में आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही एक गलतियां ही है। कुछ लोग इतने महत्वपूर्ण बातों को हल्के में ले लेते हैं, इसी कारण उन्हें लास्ट में पछताना पड़ता है और उनका जीवन बर्बाद भी हो जाता है। और आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या एक विधवा स्त्री अपने देवर के साथ संभोग कर सकती है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं मित्रों। एक बार की बात है, देव अर्षि नारद आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक नौजवान और अत्यंत सुंदर स्त्री नदी के तट पर बैठकर रो रही है। वह स्त्री बार बार यही कह रही थी कि हे ईश्वर, मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही। मुझसे अब यह दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैं अपना प्राण इसी नदी में कूद कर त्याग दूंगी। एक विधवा स्त्री की जिंदगी किस तरह हो जाती है आपको क्या पता। आप तो वहां भगवान बने हुए बैठे हैं, आपको किसी दुख के बारे में क्या पता। देव ऋषि नारद उस औरत का विलाप आकाश में खड़े होकर सुन रहे थे। अब वो औरत अपनी किस्मत को खूब कोश रही थी और फिर वह स्त्री नदी के पास कूदने के लिए आगे बढ़ने लगी। फिर तुरंत ही उसका देवर बान्हा आ गया और बोला, भाभी जी, भैया तो छोड़कर चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? ये मुझे उम्मीद नहीं था। अब अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्रेम करती हो, मुझ पर अगर थोड़ा भी भरोसा है, तो तुरंत मेरे साथ घर चलो, वहीं पर बातें करते हैं। इतना कहकर और उसका देवर उस औरत को लेकर अपने घर जाने लगा। देव ऋषि नारद ये सब देख रहे थे। फिर देव ऋषि नारद सोचने लगे कि देवर इसको अपने घर ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन ले जाकर क्या करेगा, इस बात का दुख है। चलो उसके पीछे चलकर देखते हैं। देव ऋषि नारद उस औरत का और उसके देवर का पीछा आकाश मार्ग से ही करने लगे। नीचे औरत और उसका देवर जा रहे थे, ऊपर से आकाश मार्ग से होते हुए देव ऋषि नारद पीछे पीछे जा रहे थे। तभी उसका देवर कहता है, भाभी जी, आप मरने की कामना क्यों करती हैं? अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं आपसे ही विवाह कर लेता हूं। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। देवर के मुख से इतना सुनते ही उसकी भाभी कहने लगी, तुम मेरे पुत्र के समान हो, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? भाभी और देवर का रिश्ता एक माँ और बेटे की तरह होता है, तो तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता? इस तरह बात करते हुए भाभी के गुस्से सुनकर देवर बोला, मुझे माफ कर दो भाभी जी, मैं भी इस बात को जानता हूं और अभी आपका देखभाल कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरा विवाह हो गया, मेरी पत्नी घर पर आ गई, फिर उसके रहते हुए आपका देखभाल कर पाना असंभव है। देवर इतना कह ही रहा था, तब तक उसकी भाभी बोली, चलो घर पर ही बात करते हैं, यहां पर कुछ नहीं। इतना कहकर भाभी और देवर अपने घर चले गए। देव ऋषि नारद ये सभी बातें सुनकर और सोचने लगे कि क्या एक विधवा स्त्री अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, और अगर ये औरत अपने देवर से विवाह कर ले तो इसका जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन यह अपने बेटे से कैसे विवाह कर सकती है, यह भी सोचने वाली बात है। अगर कर ले तो क्या गलत होगा, भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता। ये सब बातें मेरे समझ से बाहर लग रहा है। चलो भगवान श्री कृष्ण से ही पूछते हैं, इसका उत्तर वो अवश्य देंगे। इतना कहकर देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास नारायण नारायण का जाप करते हुए चल देते हैं। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद को अपने और आते देखकर कहते हैं, आओ आओ देव, रस्सी आपका स्वागत है,
कहिए देव, रस्सी आज अचानक द्वारिका में पधारने का कारण क्या है? तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठा है। इसी का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे जिज्ञासा को शांत करें। देव ऋषि नारद के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम निश्चिंत होकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछ लो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी से नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि क्या एक विधवा स्त्री अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, अपने देवर से विवाह कर सकती है? ऐसा करना पाप है या पुण्य? और हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि मनुष्य अपने जीवन में कौन सी ऐसी गलती कर देता है जिसके कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ता है और उसका जीवन बर्बाद भी हो जाता है। देव ऋषि के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानव जाति कल्याण हेतु अत्यंत आवश्यक प्रश्न है। हे देव ऋषि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक बहुत ही छोटे से कथा के माध्यम से दूंगा। तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान एक विश्व के समान होता है और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी जीवन में दुखी और गरीब नहीं रहेगा, और जो भी व्यक्ति इस कथा को अधूरा छोड़कर जाएगा उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनते ही देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपया करके आप इस कथा का जल्दी से आरंभ कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, फिर कथा को आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है। एक नगर में किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे। किसान ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दोनों हंसी खुशी से रहते थे। किसान बूढ़ा हो गया था। किसान अपने दोनों लड़कों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और बड़े बेटे की बहू भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। किसान का बड़ा बेटा अपने पिता की खेती संभाल लिया था और छोटा बेटा शहर में अनाज का व्यापार करता था। सभी परिवार खूब हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन कब किसका वक्त आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। एक दिन किसका बेटा खेतों से कम करके शाम को घर वापस लौटा और पेट में दर्द होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता खूब रोए, बीवी भी खूब रोई। लेकिन अब रोने धोने से क्या होता है, जब जाने वाले चले गए। अब किसान की बड़ी बहू विधवा हो गई और कुछ दिन बीतने के बाद उसके सास ससुर और कुछ लोग कहने लगे, बेटी, इस तरह जीवन तुम्हारा कैसे कटेगा? हम सब चाहते हैं कि क्यों ना बड़ी बहू हमेशा के लिए घर पर ही रह जाए और छोटे बेटे से इसका फिर से विवाह कर दें। दोनों पति पत्नी हो जाए और दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। इसमें क्या बुराई है? गांव वाले किसान से बोले, अब तुम्हारा छोटा बेटा जब शहर से आए तो उसे यह बोल देना और हम सब मिलकर समझाएंगे। वह जरूर अपनी भाभी से विवाह कर लेगा। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, फिर किसान का बेटा एक दिन शहर से वापस लौटा तो गांव वाले और उसके पिता कहने लगे, बेटा, तुम्हारी भाभी की जीवन कितना संघर्ष में हो गया है। किस प्रकार विधवा स्त्री का जिंदगी बेकार हो जाता है, सिर्फ विधवा स्त्री ही जानती है। अब हम सब गांव वाले चाहते हैं तुम अपने भाभी से रिश्ता जोड़ लो और विवाह कर लो। इतना सुनकर किसान का छोटा बेटा बोला, भाभी जी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं जीवन भर इन्हें कोई चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन विवाह करना असंभव है। भला एक देवर अपने माता समान भाभी के साथ कैसे विवाह कर सकता है? ये कितना बड़ा पाप होगा। फिर एक गांव का बुजुर्ग बोला, इससे सिर्फ एक ही पाप होगा, लेकिन हम जो अब तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम बहुत ही गौर से सुनना। फिर गांव का वह बुजुर्ग आदमी एकांत में ले जाकर उसके देवर को समझाने लगा। बोला, बेटा, तुम्हारी भाभी अभी जवान है, अभी उसकी पूरी उम्र पड़ी है। जीवन का उसका लंबा यात्रा है। उसके अभी पुत्र भी नहीं है। तुम क्या विभीषण से ज्यादा ज्ञानी हो? भगवान के उनसे बड़े भक्त हो? तुम क्या बाली से भी ज्यादा बलशाली हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानवान हो? उन्होंने भी तो अपने भाभी से विवाह कर लिया था।
जब तक भाई जिंदा होते तब तक भाभी मां समान होती हैं। भाई नहीं तो भाभी कहां। जब बाली मरा था तो अपनी पत्नी को सुग्रीव के हवाले छोड़ गया था, बोला था अभी तक मैं इसका पति था, अब तुम उसका पति होकर उसे कोई चीज की तकलीफ ना होने देना। सुग्रीव ने वैसा ही किया। रावण भी इतना ज्ञानी होकर मंदोदरी से बता गया था कि मेरे मरने के बाद तुम विभीषण से विवाह करके अपने शेष जीवन को काट लेना। क्या तुम रावण से भी ज्यादा ज्ञानी हो? इतना सब समझाने के बाद उसका देवर तैयार हो गया और अपनी भाभी से विवाह करके हंसी खुशी से रहने लगा। उसकी भाभी की जिंदगी संवर गई थी। हे देव आर्षि, अगर कोई भी व्यक्ति एक पाप करके और किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए खुशी दे सके तो वो पाप नहीं होता। और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में कौन सी गलती कर देता है जिसके कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। जो अपने जवानी के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो वो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। किसी की ये गलती किसी को जीवन भर परेशान कर सकती है। कामों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर देना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।